नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अपनी रणनीति बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ को तो कोई रोक ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री हैं और अपने एजेंडे पर, अपने फॉर्मूले पर वो लगातार चल ही रहे हैं। कल वो मेरठ में थे, जहां उन्होंने कावड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा की और उत्तर भारत में हरिद्वार से मेरठ, पूरा महादेव, यहां तक जो निकलती है ये कावड़ यात्रा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन बनता जा रहा है। हर साल इसे लेकर राजनीति होती है, हर साल इसे लेकर तरह तरह की खबरें भी चलती हैं और ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक सुनहरा मौका होता है कि वो किस तरीके से अपना जो हिंदुत्व का कोर एजेंडा है या हिंदुत्व अपना वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखे और उसकी भावनाओं के अनुसार काम करती हुई नजर आए। सारे भाजपाई, आज से नहीं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी कावड़ यात्रा में पूरे जोश खरोश के साथ जुटते थे, लेकिन इस बार मैं चौंक ये गया कि मैंने समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को भी इसमें जोशो खरोश के साथ शामिल होते हुए देखा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई जिसमें सपा के कार्यकर्ता एक रथ यात्रा, शोभा यात्रा टाइप की लेकर, डीजे वगैरह लेकर इस कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हरिद्वार से जल ला रहे हैं और इन्होंने ले जाकर जल चढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो बनाया है। नोएडा में एक शिव मंदिर है कि वहां पर जल चढ़ाया जाएगा। कोई सपा नेता है प्रवीण यादव, उनके नेतृत्व में एक सपा कार्यकर्ताओं का समूह जल लेकर के आया है और इस पर जो बैनर लगाया गया है उस पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें लगाई गई। साथ ही साथ इसे सपा की पीडीए विशाल कावड़ यात्रा, ये इस पर बैनर लगाया गया। और सबसे दिलचस्प बात कि इसके एक वीडियो को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि करोड़ों की संख्या में कावड़ यात्री जाते हैं, लेकिन उसमें केवल 20-25 लोग सपा के अगर जा रहे हैं और उसे अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके मायने हैं। अखिलेश यादव एक टैग जो उन पर लगा हुआ है और जो वास्तविकता भी है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक के लिए ही सिर्फ फोकस करती है, उस टैग को क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं या उस टैग से क्या मुक्ति चाहते हैं या फिर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। जो हमारे पर एक ठप्पा लगा हुआ है, एक टैबू बन गया है कि साहब ये सपा जो है ये मुसलमानों की पार्टी है, उसे क्या हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2017 के जो गुजरात चुनाव थे उसमें राहुल गांधी ने भी बड़े जनेऊ वगैरह पहने थे, मंदिरों में दर्शन किए थे और अपने आप को ब्राह्मण बताने लगे थे, पता नहीं क्या क्या कहानियां चली थी। लेकिन हुआ क्या था? ढाक के तीन पात। लोगों को इन लोगों पर भरोसा नहीं होता है। कांग्रेस पर भी नहीं हुआ था, पर क्या समाजवादी पार्टी पर होगा भरोसा? अखिलेश यादव समय समय पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो जानते हैं कि योगी जी से आप हिंदू मुस्लिम करके तो जीत नहीं सकते। योगी जी आपके सामने 2027 में फिर प्रमुखता से सामने आने वाले हैं, तो उनकी काट क्या निकाली जाए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस समय मोदी जी ने 2021 में राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो कराया था, उसके 7 महीने के बाद, अगर लोग भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, अखिलेश यादव ने इटावा में एक शिव मंदिर का शिलान्यास कराया था। उसका एक भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें अखिलेश यादव और डिंपल यादव, उनकी पत्नी, दोनों उपस्थित थे। और ये शिव मंदिर केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बनाया जा रहा है इटावा में, और जो इसको बनाने वाली ट्रस्ट है उस ट्रस्ट से सीधे सीधे अखिलेश यादव जुड़े हुए हैं। काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। जिन लोगों ने इसे देखा है उनका यह कहना है कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे राम मंदिर की ही कॉपी वहां पर बनाई जा रही हो। लगभग 11 एकड़ की जमीन ली गई है जहां पर यह मंदिर बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अगले 6 महीनों में ये मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है और ये पूरी यादव बेल्ट है। और यादव बेल्ट में जो है यदुवंशी सारे के सारे कहते हैं हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, ये तो ये भी दावा करते हैं। तो अभी ये भी लोग बता रहे हैं कि वहां पर 1000 के करीब दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु हैं उन्होंने उस मंदिर में अभी से जाना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव
क्या 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए इस मंदिर को अपने ट्रंप कार्ड के रूप में देख रहे हैं? आपको याद होगा कि इनके जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, अयोध्या से जो जीते थे, फैजाबाद लोकसभा सीट से जो जीते थे, अयोध्या उसी में ही आता है, वो बड़ा दम भर रहे थे कि हम भी राम भक्त हैं, फलाना है, ढिमकाना है। उन्हें भी अखिलेश यादव बड़ा ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे थे कि देख लीजिए हमने अयोध्या की सीट जीत ली है, ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि उसके बाद उनकी जो विधानसभा सीट खाली हुई थी अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर, उस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी हार गई, बीजेपी ने बहुत भारी बहुमत से उसको जीता था। लेकिन अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अगर योगी बाबा से मुकाबला करना है, टक्कर करना है, तो आप हिंदुओं को अवॉइड नहीं कर सकते। और मैं इसे बड़ा पॉजिटिव साइन मानता हूं। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा मुसलमानों के वोटों के लिए मरी जा रही है, एक ऐसी पार्टी जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी राम मंदिर आंदोलन के समय, जिसने उत्तराखंडियों पर गोलियां बरसवाई थी रामपुर तिराहे पर, क्योंकि वो अपने राज्य की अलग मांग करने के लिए बोट क्लब दिल्ली पर आने वाले थे, उस पार्टी के सर्वे सर्वा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुओं से अलग नहीं हैं। लेकिन क्या इसे इतना बड़ा मैसेज अखिलेश यादव बना पाएंगे? देखिए, अगर इसे इतना बड़ा मैसेज उन्होंने बनाने की कोशिश की तो आप तय मान लीजिए कि मुसलमान भाग जाएंगे इनका साथ छोड़कर। आप इसे ये मत समझिए कि हिंदू इनके साथ जुड़ जाएंगे कि इन्होंने साहब केदारेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हैं इटावा में, कावड़ यात्रा में समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। इस तरह की इनकी जो सांसद हैं इकरा हसन कैराना की, समाजवादी पार्टी की, सहारनपुर में कावड़ शिविर लगा हुआ था, वहां पर प्रसाद बांट रही थी भगवा कपड़ा गले में डालकर, स्कार्फ डालकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह समाजवादी पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है कि भाई ऐसा मैसेज दो कि ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ मुसलमानों के पीछे ही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के दिमाग पर समाजवादी पार्टी की एक छाप है कि ये पार्टी जो है गुंडे बदमाशों की पार्टी है और ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। ये इनकी एक इमेज बन चुकी है। उस इमेज को ब्रेक करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना घर के नए न घाट के, यादव तो आपको वोट दे देंगे, आपके परिवार के वोट हैं वो सब तो, लेकिन अगर मुसलमान बिदक गए और कांग्रेस के बाद चले गए तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव को लेने के देने पड़ जाएं। तो ये एक रपटीली राह है, इस पर आपको संभल कर चलना है। जरा सी भी आपसे गलती हुई तो आप फिसल कर औंधे मुंह गिर पड़ेंगे और फिर उठने के चांस है नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।